जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 27 योगों में से विषकुंभ योग के बारे में कि वास्तव में विषकुंभ योग क्या है और जिनका जन्म विषकुंभ योग में हुआ है उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र है वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर वैदिक पंचांग में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ है। जिन योगों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे शुभ माना गया है, किंतु 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अतः इन 8 खराब योगों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है और बाकी बचे 5 शेष जो योग है वो मध्यम कहलाते हैं। तो आज हम इन्हीं 27 योगों में से बात करेंगे विषकुंभ योग के बारे में। दर्शक मित्रों, विषकुंभ योग को अत्यधिक अशुभ माना जाता है क्योंकि इस योग के भगवान यम है और विषकुंभ योग के अधिष्ठाता ग्रह राहु है, जिस कारण इस योग के बुरे प्रभाव बढ़ जाते हैं। विषकुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विष से भरा घड़ा। इस योग का जैसा नाम है वैसे ही इसके बुरे प्रभाव भी है। वैदिक ज्योतिष में यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म विषकुंभ योग में होता है तो उसके जन्म उपरांत 1 वर्ष के अंदर विषकुंभ योग का शांति विधान करवा लेना चाहिए। उसके बाद वह बच्चा जब 15 साल का हो तब दोबारा इसी योग का शांति विधान करवा लेना जरूरी है, जिससे उस जातक को अपने जीवन में कोई समस्या ना आए। क्योंकि जब किसी भी बच्चे का जन्म विषकुंभ योग में होता है तब उस जातक के जीवन में काफ़ी समस्याएं आती है। खासकर विषकुंभ योग में जन्मे लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होती। ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में चतुर, बुद्धिमान और गुणवान होने के बावजूद भी बड़े संघर्षों के बाद ग्रेजुएट तक ही शिक्षा हासिल कर पाते हैं। साथ ही जिस प्रकार विषपान करने पर सारे शरीर में धीरे धीरे विष भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है, अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ ही होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन विषकुंभ योग हो उस दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि नई दुकान और नई फैक्ट्री का ओपनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस दिन नहीं देनी चाहिए। साथ ही नए व्यापार और कारोबार का आरंभ इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणों से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन करवाना आवश्यक हो जाता है, तब अगर विषकुंभ योग चल रहा हो तो सिजेरियन का समय थोड़ा आगे पीछे कर लेना उचित है। क्योंकि अगर विषकुंभ योग के चलते बालक का जन्म होता है तो माता और बच्चे दोनों को कष्ट होता है। साथ ही नए घर के वास्तु यज्ञ और विवाह के मुहूर्त में भी हो सके तो विषकुंभ योग को त्याज्य करें, क्योंकि इस योग में जो भी कार्य होता है उसका फल अशुभ होता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।